वेलकम टू रज़ा टेक वेब। गाइस, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप जीसीसी कंट्रीज़ ओमान, बहरीन, कतर, सऊदी या दुबई कोई भी एक कंट्री से आप लोन लेकर के अपने मुल्क चले जाते हैं तो आपको फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपका वीज़ा नहीं लगेगा या आप वापस कंट्री नहीं जा सकते। ऐसी तमाम चीज़ों पर मैंने डिस्कस किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसकी थंबनेल कुछ इस तरीके से, आप इसको कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। लेकिन उसी वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था। उन्होंने कमेंट क्या लिखा था कि उनका एक दोस्त है जो सऊदी अरब से लोन लिया था। लोन लेने के बाद उन्होंने लोन का 50% लोन जमा कर दिया था। उसके बाद किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उनको सऊदी से पाकिस्तान जाना पड़ा। पाकिस्तान में जाने के बाद वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो दोबारा फिर सऊदी अरब नहीं जा पाए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने लोन अदा नहीं किया है। आज पूरे 10 साल के बाद उनको ईमेल आया है कि एक सीनियर लीगल रिकवरी ऑफिसर ने उनको तहसील से मैसेज किया है कि आपने किसी भी फला कंपनी से लोन लिया था और आपने उस लोन को जमा नहीं किया है, तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको जो है उसमें हेल्प करेंगे ताकि आप वो पूरे लोन को जमा कर दें। ये मेल उनको कब आया है? जब वो यूएई में काम कर रहे हैं। वो वापस सऊदी तो गए नहीं, लेकिन यूएई में होने के बावजूद उनको ये मेल आया है। गाइस, उन्होंने लिखा है अब हम क्या करें, इसका कोई हल बता दें। लोन तो सऊदी अरब से लिया था, लेकिन अभी मैं दुबई में हूँ और यहाँ पे मुझे ईमेल आया है। गाइस, सबसे पहले भाई को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ये चेक करो कि आपको ये ईमेल जो आया है किस ईमेल आईडी से आया है। यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये चीज़ अगर तहसील से या यूएई गवर्नमेंट से या कोई बैंक के थ्रू से अगर ईमेल आया होगा कि तो @ के बाद उसकी सारी डिटेल्स वहाँ लिखी होगी। अगर ये ईमेल जेन्युइन है तो हाँ, इस पे आपको रब्ता करना चाहिए। आपको जो है तहसील में जा कर के आपको सारी चीज़ें बतानी चाहिए, या जिन्होंने आपको ईमेल भेजा उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट दिया होगा, उनसे आपको रब्ता करना चाहिए, क्योंकि ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे जगहों पे इस तरीके के ईमेल फ्रॉड्स में भी आते हैं, तो फ्रॉड से बचें। अगर ये ईमेल फ्रॉड का है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल के बाद अगर कोई आपके पासपोर्ट को ट्रैक करते हुए आपका एमरेस आईडी का पता लगाए और एमरेस आईडी से आपकी कंपनी का पता लगाए और आपको अगर ईमेल करे, तो इसका मतलब यही है कि ये 99% बैंक की तरफ से हो सकती है या तो इनकी सीक्रेट एजेंसी की तरफ से हो सकती है। तो भाई, मैं आपको एक ही मशवरा दूंगा कि आप आराम से उस भाई से कांटेक्ट करो और जो भी लोन के अमाउंट है कोशिश करो कि थोड़े थोड़े करके इंस्टॉलमेंट करके आप उसको पे कर दो, क्योंकि ऐसी कंट्रीज़ से आप लोन ले करके भाग नहीं सकते हैं। अगर आप भाग भी गए तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ तक कि देखा गया है कुछ केस में ऐसा होता है कि अगर आप पाकिस्तान के हो, आपने यूएई में लोन लेकर के पाकिस्तान चले गए हैं, तो आजकल पाकिस्तान में भी लोग आपको ढूंढने आते हैं। अगर आप इंडिया के हो, लोन लेकर के इंडिया चले गए हो, आपका अमाउंट काफ़ी सारा बड़ा है, तो देखा गया है कि कई केस में ऐसा होता है कि वो इंडिया में भी जा कर के लोगों को पकड़ते हैं। तो गाइस, अगर आपने लोन लेकर के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है, लेकिन आपको उसके रिटर्न में लोन पे करना ही चाहिए। आपको इस वीडियो कैसी लगी है, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।